आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओमनीसेंट रीडर द प्रोफेसी नाम की एक कोरियन सुपरनैचुरल मूवी को। इस मूवी में हमें ब्लैक पिंक की जीसू भी देखने को मिलेगी। इस स्टोरी का जो मेन लीड होता है उसको एक वेबटून नॉवल बहुत पसंद होती है, लेकिन एक दिन जब वो ट्रेन से जा रहा होता है तब वो और उस ट्रेन में बैठे हुए लोग उस वेबटून नॉवल की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन सभी का सामना उस वेबटून नॉवल की दुनिया के मॉन्स्टर्स से होता है। ये कोरियन मूवी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इसलिए मैं इस मूवी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिस वजह से इस मूवी को एक ही पार्ट में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आपने पहले ही इस मूवी को कई यूट्यूबर्स के चैनल पर देख लिया होगा, लेकिन उन सभी ने इस मूवी के बहुत सारे सीन्स को कट करके आपको एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन मैं इस मूवी को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपसे इस मूवी का एक सीन भी मिस ना हो जाए। आपको ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी के मेन लीड को देखते हैं। उसका नाम किम होता है। हम देखते हैं कि उसको जो वेब नॉवल पसंद थी वो उसके ऑथर को ईमेल लिखता है। वो उसमें लिखता है, हेलो मिस्टर ऑथर, मेरा नाम किम है और मैं आपकी वेब नॉवल 3 वे टू सरवाइव द अपोकलिप्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने कल रात इसका जो फाइनल एपिसोड अपलोड किया मैंने वो भी रीड किया था। जब मैं मिडिल स्कूल में था तब से मैं आपकी इस वेब नॉवल को पढ़ता आ रहा हूँ। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम किम को देखते हैं जब वो मिडिल स्कूल में होता है। वो अपनी क्लास में बैठकर उसी वेब नॉवल को रीड कर रहा होता है। उस नॉवल के एक सीन को हमें दिखाया जाता है। उस नॉवल में बीच रास्ते में एक मेट्रो रुक जाती है। मेट्रो में अनाउंसमेंट होती है कि आप लोगों की फ्री सर्विस खत्म हो गई है और अब आपकी पेड सर्विस स्टार्ट होती है। हमें उस नॉवल की बेसिक स्टोरी बताई जाती है कि इंसानों के बढ़ते हुए पापों और धर्मों से परेशान होकर भगवानों ने इंसानों के लिए इंसानी दुनिया में मॉन्स्टर्स को भेज दिया। वो मॉन्स्टर्स इंसानों को मारने लगे और इंसानों को जिंदा रहने के लिए भगवान के बनाए हुए गेम्स को खेलना पड़ता। अगर वो उस गेम्स को हार जाते तो उन्हें मार दिया जाता। लेकिन इस नॉवल का हीरो, जिसका नाम जंग होता है, वो अपनी टीम के साथ मिलकर उन सभी गेम्स को पार करके लोगों को बचाता है। लेकिन एंड में सिर्फ उस नॉवल का हीरो जंग ही बचता है और वो अपने सभी दोस्तों को खो देता है। लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं मानता और एंड तक लड़ता रहता है। लेकिन स्टोरी के एंड में वो भी मारा जाता है। ये सब याद करके किम उस नॉवल के ऑथर को ईमेल में बोलता है, मुझे हमेशा से जंग का कैरेक्टर पसंद नहीं था क्योंकि वो किसी भी परेशानी में हार नहीं मानता था। लेकिन मैं तो बिल्कुल उसका उल्टा हूँ, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। फिर हमें किम के स्कूल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स उसको और उसके दोस्तों को बुली कर रहे होते हैं। वो बुली करने वाले स्टूडेंट किम और उसके दोस्त को बोलते हैं, हम तुम दोनों में से किसी एक को बुली करना बंद कर देंगे, लेकिन तुम दोनों को लड़ना होगा और जो फाइट में जीतेगा हम उसको ही बुली करना बंद करेंगे। किम उनकी बातों में नहीं आता और वो अपने दोस्त से लड़ने से मना कर देता है, लेकिन उसका दोस्त उसको मारता है। ये देखकर वो शॉक होता है। उसका दोस्त उससे कहता है, माफ करना, लेकिन मैं और बुली नहीं होना चाहता। प्रेजेंट टाइम में किम ये सब याद कर रहा होता है। किम ईमेल से ऑथर को ये भी बताता है कि वो जिस कंपनी में टेम्परेरी काम करता था उस कंपनी ने भी उसको जॉब से निकाल दिया है। लेकिन आपने इस नॉवल की जो एंडिंग लिखी है वो बहुत ही ज़्यादा बकवास है। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन लोगों ने इसको बीच में ही रीड करना छोड़ दिया था। लेकिन मैं ही एक था जिसने इसको पूरा रीड किया और ये नॉवल बहुत ही ज़्यादा बकवास है। और ये सब लिखकर किम उस वेब नॉवल के ऑथर को ईमेल सेंड कर देता है। फिर वो मेट्रो में आकर बैठ जाता है। किम अपने बगल में एक बच्चे को देखता है। उसके हाथ में एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी चींटियां होती हैं। तभी वहां पर किम की एक फ्रेंड आती है। उसका नाम संगा होता है। उसको देख कर किम उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? संगा कहती है, मुझे भी कंपनी में जॉब से निकाल दिया है। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो हम जैसे टेम्परेरी एम्प्लॉयज को निकाल ही देंगे, फिर क्यों ही इतनी मेहनत करना। किम वहां पर एक ओल्ड वुमेन को देखता है तो वो अपनी जगह से खड़ा होकर वो अपनी सीट उस ओल्ड वुमेन को दे देता है। वो ओल्ड वुमेन उसको थैंक यू बोलती है। किम संजय से कहता है, तो क्या तुमने अपने लिए कोई नई जॉब ढूंढ ली? संजय कहती है, अभी तो मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, इससे मैं कम से कम कुछ महीनों तक तो अपने खर्चे उठा ही लूंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दूं। शायद मुझे कपड़ों का बिजनेस करना चाहिए। मेरी एक बड़ी शॉप होगी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होंगे। किम कहता है, हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है।
तभी वहां पर हान नाम का एक आदमी आता है जो कि संज्ञा का सीनियर होता है। हान उससे कहता है, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों निकल आई? मैंने तुमसे कहा था कि हम डिनर पर चलेंगे। वैसे मैंने तुम्हारी जॉब के बारे में सुना कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। अगर तुम मुझसे मदद मांगती तो मैं तुम्हारी जॉब बचा लेती। संज्ञा कहती है, थैंक यू मिस्टर हान, लेकिन मैं खुद ही कुछ करना चाहती हूँ बिना किसी की मदद के। हान कहता है, क्यों ना हम नेक्स्ट स्टॉप पर उतरकर कहीं डिनर करने चलें? संज्ञा कहती है, नहीं, असल में मुझे आज कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ये सुनकर हान कहता है, ठीक है, तो हम कभी और दिन चलेंगे। और फिर वो वहां से चला जाता है। संज्ञा किम से कहती है, जो ऑफिस की हर फीमेल एम्प्लॉय के साथ ऐसे ही फ्लर्टिंग करता है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी किम देखता है कि उसके फोन पर उस बैप नॉवल के ऑथर का रिप्लाई आता है। वो ऑथर कहता है, मेरी बैप नॉवल रीड करने के लिए थैंक यू। किम उसको रिप्लाई करता है और कहता है, क्या आप सच में उस बैप नॉवल के ऑथर हो? ऑथर कहता है, हाँ, मैं ही रियल ऑथर हूँ। मुझे माफ करना कि तुमको इसकी एंडिंग पसंद नहीं आई। मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। किम उसको रिप्लाई देता है और कहता है, ऐसा नहीं है, आपने बहुत ही मेहनत की है। माफ करना, मैंने वो ईमेल गुस्से में कर दिया था। ऑथर उससे कहता है, तुम मेरे स्पेशल व्यूअर हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इस स्टोरी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी एंडिंग तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये रीड करके वो शौक होता है और सोचता है, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इसकी एंडिंग अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। लेकिन तभी वो मेट्रो बीच रास्ते में रुक जाती है और वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है कि फ्री सर्विसिंग खत्म हो गई है और अब यहाँ से पेड सर्विस स्टार्ट होती है। ये सुनकर किम शॉक होता है और सोचता है, ऐसा तो बिल्कुल उस वेब नॉवल में होता है। तभी वहां पर एक क्यूट सा क्रीचर प्रकट होता है। वो एक वाइट डीमन होता है। वो वाइट डीमन उन सभी से कहता है, मैंने कोरियन लैंग्वेज को अपने अंदर सेव कर लिया है। क्या तुम लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो? एक आदमी कहता है, जी क्या बकवास हो रहा है, यहाँ पर कोई शो चल रहा है क्या? वाइट डीमन कहता है, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग बिजी हो, लेकिन प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी कहता है, अबे अपना मुंह बंद कर और जल्दी से मेट्रो को चालू करवा, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भी जाना है। लेकिन ये सुनकर व्हाइट डीमन को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस आदमी के सिर में लेजर बीम मारकर उस आदमी के सिर में छेद कर देता है और वो आदमी मर जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और डर से चिल्लाने लगते हैं। व्हाइट डीमन चिल्लाकर सबसे कहता है, सब लोग चुप हो जाओ। सब लोग उसके बोलते ही शांत हो जाते हैं। व्हाइट डीमन कहता है, इंसानों मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हमारे लीडर्स ने तुम लोगों को देखा और जाना कि तुम इंसान बहुत ही बुरे, लालची और सेल्फिश होते हो। तुम लोग खुद ही अपने इस प्यारे से प्लेनेट को खत्म करते जा रहे हो, इसलिए हमारे लीडर्स तुम सबको सजा देने वाले हैं। तभी मेट्रो में अनाउंसमेंट होती है, चैनल VI चालू हो गया है और अब कॉन्स्टेलेशन को काफी मजा आ रहा है। कॉन्स्टोलेशन असल में उस वाइट डीमन के लीडर्स होते हैं जो कि ये सब देख रहे होते हैं। वाइट डीमन कहता है, आपका स्वागत है कॉन्स्टोलेशन, आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि आपको पक्का इंटरटेन करने वाला है। वाइट डीमन उन सभी लोगों से कहता है, अब से तुम लोग सभी प्लेयर्स हो, तुम्हें हमारे दिए गए हुए गेम्स को खत्म करना होगा और जीतना होगा। जो हारेगा वो मारा जाएगा। तुम सबको सभी सिनेरियोस को पार करना होगा, तभी तुम लोग बच पाओगे। मेट्रो में अनाउंसमेंट होती है, पहला सिनेरियो स्टार्ट होता है। वहां पर एक स्क्रीन फ्लैश होने लगती है जिसमें 10 मिनट का टाइम चल रहा होता है। वाइट डीमन कहता है, ये तुम लोगों का फर्स्ट सिनेरियो है, मैं तुम्हें अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तुम में से हर किसी को 10 मिनट के अंदर अंदर एक जान लेनी होगी और एक जान लेने के तुम्हें 300 कॉइन्स मिलेंगे जिससे तुम अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स को बढ़ा सकते हो। ये सिनेरियो 10 मिनट का होने वाला है और अब सिनेरियो स्टार्ट होता है और ये बोलकर व्हाइट डीमन गायब हो जाता है और वहां पर 10 मिनट की काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। संगा किम से कहती है, मेरा फोन काम नहीं कर रहा, क्या तुम्हारा फोन काम कर रहा है? किम कहता है, मेरा फोन भी काम नहीं कर रहा। किम उस बच्चे की तरफ देखता है, उस बच्चे का नाम ली होता है। किम उससे पूछता है, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है? क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? ली कहता है, क्या आप मुझे मारने वाले हो? तभी उनको वहां पर चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो वहां पर कुछ लोग मिलकर उस ओल्ड वुमेन को मार रहे होते हैं। ये देखकर किम शॉक होता है। एक लड़की भागकर दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश करती है लेकिन वो जगह सील होती है। उस डिब्बे के अंदर भी लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी किम उस डिब्बे में उस वेब नॉवल की हीरो जंग को देखता है जिसने किसी को मार दिया था।
किम सोचता है हमारी रियल दुनिया और वेब नॉवल की दुनिया एक हो गई है और सिर्फ मैंने ही इस वेब नॉवल को पढ़ा है, यानी मैं अकेला ही हूँ जिसको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वो मेट्रो के बाहर देखता है तो एक बड़े से मॉन्स्टर की पूंछ उस मेट्रो को हिट कर देती है और मेट्रो पलट जाती है। सब लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। किम सोचता है मुझे इस फर्स्ट सिनेरियो को क्लियर करना होगा, मुझे सोचना होगा कि मैं ये किसी की भी जान लिए बिना कैसे कर सकता हूँ। तभी वो अपनी नीचे लिन के उस बॉक्स को देखता है जिसमें चींटियां होती हैं। किम उस बॉक्स को उठाता है और संगा के पास आता है और उसको एक चींटी देता है और कहता है तुम इस चींटी को मार दो, इससे तुम इस सिनेरियो को बिना किसी इंसान को मारे क्लियर कर लोगी, मैं बाकियों को बचाता हूँ। किम उन सभी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। किम एक चींटी निकालकर उसको मार देता है और तभी अनाउंसमेंट होती है कि किम ने अपना सिनेरियो पास कर लिया है और उसको 300 कॉइन्स दिए जाते हैं। किम को अपने आगे एक स्क्रीन दिखाई दे रही होती है जिसमें उसको अपने कॉइन्स दिख रहे होते हैं। ये देखकर सब लोग रुक जाते हैं और उससे पूछते हैं जी तुमने कैसे किया। किम कहता है हमें किसी भी जिंदा जीव की जान लेने को बोला गया है, लेकिन वो इंसानी हो ये जरूरी नहीं है। मेरे पास ये चींटियां हैं जिनको मारकर हम सिनेरियो को पार कर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग उसके पास आने लगते हैं वो चींटियां लेने के लिए, लेकिन किम उनको रोकने के लिए कहता है रुक जाओ वरना मैं इन सभी चींटियों को मार दूंगा। एक आदमी कहता है पहले तुम हमें ये बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितनी चींटियां हैं। किम उन चींटियों को देखता है और कहता है ये चींटियां काफी नहीं है सभी लोगों के लिए। एक लड़का कहता है ओए फिर तुमने हमको रोका ही क्यों जब तुम्हारे पास सबको देने के लिए चींटियां ही नहीं है। एक औरत जिसके पास उसकी छोटी बेटी होती है वो किम से कहती है पहले तुम्हें छोटे बच्चों को चींटियां देनी चाहिए। एक आदमी कहता है सभी लोगों की जान बराबर होती है तो पहले बच्चों को चींटियां क्यों देनी चाहिए। किम सबको शांत होने को बोलता है। एक ओल्ड मैन किम से कहता है अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। हम देखते हैं कि 3 मिनट से भी कम का टाइम बचा हुआ था। तभी वहां पर हान आता है और वो किम से कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ इसलिए तुम्हें मुझे पहले एक चींटी देना चाहिए। वो उससे वो बॉक्स लेने की कोशिश करता है लेकिन किम उसको वो बॉक्स नहीं दे रहा था। हान कहता है ये मुझे दे दो, मैं सबको बराबर बांट दूंगा, और वो उससे उस बॉक्स को छीन लेता है। लेकिन सभी लोग उस बॉक्स पर टूट पड़ते हैं। तभी किम पीछे देखता है कि एक लड़का उस ओल्ड वुमेन को अभी भी मारे जा रहा था। किम देखता है कि उसके हाथ पर अभी भी 2 चींटियां हैं। किम भागकर उस लड़के के पास जाकर उसको धक्का देकर उसको ओल्ड वुमेन से दूर करता है। वो लड़का कहता है ओए तू क्या कर रहा है, तुझे मरना है क्या। किम कहता है मेरे पास 2 चींटियां हैं, इससे तुम और ये ओल्ड वुमेन बच सकते हो, तुम्हें उनको मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़का किम के हाथ को दूर करता है और कहता है मुझे मेरी चींटी पहले ही मिल गई है और वो चींटी ये ओल्ड वुमेन है जिसको मैं मारने वाला हूँ। किम को याद आता है कि उस लड़के का नाम नामबून है जो कि उस वेब नॉवल की हीरो जंग की टीम का मेंबर होता है। नामबून उस ओल्ड वुमेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन किम उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो उसको पंच मारकर दूर कर देता है और कहता है अगर तू मेरे रास्ते में आना चाहता है तो मैं पहले तुझे मारूंगा। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। नामून उसको पहले लात मारता है और फिर उसको पंच मारता है। वो किम की बहुत बुरी तरह से धुलाई कर रहा होता है और फिर वो उसको लगातार लातें मारने लगता है। किम सोचता है अगर ये सच में नॉवल की दुनिया है तो मैं अपने 300 कॉइन से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता हूँ। उसके आगे स्क्रीन आती है जिसमें उसके 300 कॉइन्स खत्म हो जाते हैं और उसके बदले उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और फिर किम नामून को जोर से पंच मारता है और नामून दूर जाकर गिरता है। अपने अंदर ऐसी पावर फील करके किम स्माइल करता है। नामून खड़ा होता है, उसको गुस्सा आ रहा होता है। नामून के पास भी कॉइन्स होते हैं और वो भी अपने कॉइन से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आते हैं। नामून उसको पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन किम उसके पंच से बच जाता है। लेकिन नामून तुरंत ही दूसरा पंच मारकर किम को ढेर कर देता है और वो उसके पैरों को पकड़कर उसको उठाकर फेंक देता है। नामून उससे कहता है ये पावर्स तो सच में बहुत कमाल की है, अब तू इस ओल्ड वुमेन को मुझसे कैसे बचाएगा। लेकिन तभी किम के सामने चींटियों के अंडे से भरा हुआ कैप्सूल
कैप्सूल ढक कर आता है। किम सोचता है मुझे जिंदा जीवों की जान लेनी होगी। उसमें जो चींटियों के अंडे भी आते हैं और फिर वो उन अंडों को तोड़ देता है, जिससे किम की कॉइन्स और बढ़ जाते हैं और उसको टोटल 3000 कॉइन्स से भी ज्यादा कॉइन्स मिल जाते हैं। नामबून उसको मारने के लिए आता है, लेकिन किम उन कॉइन्स से अपनी स्ट्रेंथ और अपनी फाइटिंग स्किल्स बढ़ा लेता है, जिससे नामबून के हमले उसको बहुत ही स्लो लग रहे होते हैं और वो उसके हमलों को बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वो उसको उठाकर फेंक देता है। अब 30 सेकंड से कम का टाइम बचा हुआ था। नामबून हार मान लेता है और वो किम से कहता है, ठीक है, तुम मुझे एक चींटी दे दो, मैं उस ओल्ड वुमेन को नहीं मारूंगा। किम कहता है, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है, तुम्हारी इस स्टोरी में कोई ज़रूरत नहीं है। नामूर जल्दी से भागकर उस ओल्ड वुमेन को मारने वाला होता है, लेकिन किम उससे पहले पहुंचकर उस ओल्ड वुमेन को कवर कर लेता है। 15 सेकंड से भी कम का टाइम बचा हुआ था। किम को आगे एक चींटी दिखती है। वो इस चींटी को उठाकर उस ओल्ड वुमेन के हाथ में दे देता है ताकि वो उस चींटी को मार सके, और फिर टाइम खत्म हो जाता है और फिर नामून के सिर में एक होल हो जाता है और वो मर जाता है। और जितने भी लोग किसी को मार नहीं पाए थे, उन सभी के सिर में होल हो जाता है और वो सभी मर जाते हैं। किम उस ओल्ड वुमेन को उठाता है, लेकिन तभी किम देखता है कि उस ओल्ड वुमेन के हाथ से बाहर वो चींटी निकल कर आ रही थी, यानी वो ओल्ड वुमेन उस चींटी को नहीं मार पाई थी। और फिर उस ओल्ड वुमेन के सिर में भी होल हो जाता है और वो भी मर जाती है। संगा वहां पर आती है और किम से पूछती है, किम क्या तुम ठीक हो? किम एक जैकेट उठाकर उस ओल्ड वुमेन की बॉडी पर डाल देता है। वो काफी दुखी होता है। तभी वहां पर फिर से वाइट डीमन आ जाता है और वो उन बचे हुए लोगों से कहता है, पहले सिनेरियो को टोटल 17 लोगों ने पार किया है। उन सभी 17 लोगों को बधाई हो। वैसे तुम लोगों को एक दूसरे को मारना चाहिए था, लेकिन चींटियों को मारना भी बुरा प्लान नहीं था। कॉन्स्टोलेशन ने बोला है कि उनको ये सिनेरियो बहुत पसंद आया है, तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टोलेशन तुम लोगों से बहुत खुश हुए हैं, इसलिए वो तुम्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। इससे तुम लोगों को आगे फ्यूचर में बहुत मदद मिल सकती है। और फिर सभी लोगों के आगे उनकी उनकी स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है कि उनको कॉन्स्टोलेशन का सपोर्ट चाहिए या फिर नहीं। किम सोचता है कॉन्स्टोलेशन ये सब देख रहे होते हैं। बैप नॉवल में कॉन्स्टोलेशन आउट ऑफ स्पेस से आए होते हैं और वो लोग हमें एक इंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, जो कि हमें मरते और लड़ते हुए देखना चाहते हैं। अगर मैं उनका सपोर्ट लेता हूँ तो ये मेरे लिए फ्यूचर में काम आ सकता है, लेकिन मुझे शक है कि इसके बदले हमें कोई बड़ी सी कीमत चुकानी हो सकती है। और ये सोचकर किम उस सपोर्ट को मना कर देता है। तभी पानी से वही मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो कोई और नहीं, एक ड्रैगन होता है। और वो ड्रैगन मेट्रो को फिर से पलट देता है। सभी लोग जल्दी से उस मेट्रो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो ड्रैगन फिर से उन पर हमला कर देता है। सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक आर्मी ऑफिसर आता है और वो उस मेट्रो के डोर को ओपन खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है। उसको देखकर किम सोचता है, ये तो वोंग है, जो उस बैप नोवेल के हीरो जंग का एक और टीममेट है और जिस नॉवल में दूसरों की बहुत मदद करता है। किम वोंग से कहता है, इस डोर को ओपन करने के लिए तुम्हें स्ट्रेंथ से ज्यादा स्किल का यूज करना होगा। वोंग कहता है, ये स्किल्स को कैसे यूज करते हैं? किम उससे कहता है, तुम्हें अपने आप को शांत करना होगा और स्किल्स को एक्टिव करना होगा। वो ड्रैगन उस मेट्रो को पानी के अंदर गिराता जा रहा था। वोंग अपने आप को शांत करता है और फिर वो अपनी स्किल एक्टिव करता है और फिर वो उस डोर को ओपन कर देता है। सभी लोग उस मेट्रो से निकलने लगते हैं। लास्ट में सिर्फ किम रह जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर ली भी बचा हुआ था। किम उसको जल्दी से बाहर जाने को बोलता है, लेकिन वो काफी डरा हुआ था, इसलिए किम उसके पास आता है और उसको अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन ली रो रहा होता है। किम उससे कहता है, इस वक्त रोने का टाइम नहीं है, हमें जहां से निकलना होगा। ली कहता है, लेकिन आपने मेरी सभी चींटियों को मार दिया। किम उससे इसके लिए माफी मांगता है और फिर वो ली को लेकर उस मेट्रो से बाहर निकलता है। वो सभी लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने स्क्रीन आती है और उनको बताया जाता है कि दूसरा सिनेरियो स्टार्ट हो गया है और उनको 2-2 ब्रिज को पार करना है। और तभी ड्रैगन आगे की ब्रिज को तोड़ देता है। वहां पर व्हाइट डीमन आता है और कहता है, ये तो काफी मजेदार होता जा रहा है ना? तभी उस मेट्रो से वो मरे हुए लोग बाहर निकलते हैं, जो कि ज़ॉम्बीज बन गए थे, और वो बचे हुए लोगों पर हमला करने लगते हैं। किम उन ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन वोंग स्टॉप का साइन लेकर उन ज़ॉम्बीज को उससे मारकर उनको किम से दूर करने लगता है।
वो और किम दोनों उन ज़ॉम्बीज़ को आगे आने से रोक रहे होते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी किम को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर वो वोंग को भी उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन तभी संगा उनको आवाज़ लगाती है और कहती है, मैंने बस सोचा कि हमें ये ब्रिज पार करना है, और फिर ये ब्रिज अपने आप इन धागों से जुड़ने लगा। सभी लोग उस ब्रिज को पार करने लगते हैं। किम और वोंग उस ब्रिज की तरफ भागते हुए आते हैं। उन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए वोंग ली को उठाकर संगा और किम के साथ ब्रिज को पार करने के लिए उस ब्रिज की तरफ भागता है। किम उनसे कहता है, हमें जल्दी से इस ब्रिज के दूसरे साइड पहुंचना होगा जहां पर एक पॉइजन गैस रिलीज होने वाली है। वोंग कहता है, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? किम कहता है, एक बार हम स्टेशन पहुंच जाए तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन तभी किम रुकता है और सोचता है, उस स्टेशन पर तो हमें फायर ड्रैगन मिलने वाला है। नॉवल के एंड में नॉवल के हीरो जंग को वो फायर ड्रैगन जलाकर मार देता है। वैसे तो वो मरने के बाद फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां पर स्टोरी स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब रियल दुनिया और नोवेल दुनिया एक हो गए हैं। अगर इस बार वो मरा तो ये पूरी दुनिया गायब हो जाएगी और साथ में हम भी। किम सोचता है, हम फायर ड्रैगन को अकेले नहीं हरा सकते, हमें हीरो की जरूरत है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर जंग उन ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है। संगा और बाकी ब्रिज के दूसरे साइड पहुंच गए होते हैं। संगा किम को जल्दी से उस तरफ आने को बोलती है। किम जंग को जल्दी से पुल पर आने को कहता है। जंग उसके पास आता है और कहता है, तुम हो कौन? नामून इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है, क्या तुमने ही उसको मारा था? किम कहता है, नहीं, मैंने उसको नहीं मारा था। लेकिन जंग के पास झूठ पकड़ने की स्किल होती है। जंग उसको बिना टच किए उसके पेट में पंच मारता है। जंग कहता है, तुम्हें ऑलरेडी कैसे पता है कि कॉइन कैसे यूज करते हैं? वोंग कहता है, किम क्या तुम्हें मदद चाहिए? मैं वहां पर आऊं? किम कहता है, नहीं वोंग, तुम यहाँ पर मत आना। जंग उससे कहता है, तुम वोंग को ऑलरेडी कैसे जानते हो? किम सोचता है, अगर मैंने इसको बता दिया कि ये सब नॉवल की स्टोरी है तो इसको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। किम उससे कहता है, हमें स्टेशन पर फायर ड्रैगन मिलने वाला है और वो फायर ड्रैगन तुम्हें मार देगा। तुम उसको अकेले नहीं हरा सकते, हमें साथ में मिलकर उसको हराना होगा। जंग हंसता है और कहता है, तो तुम्हें ये सब भी पहले से पता है? किम कहता है, मेरी स्किल फ्यूचर देखना है। लेकिन जंग को अपनी स्किल से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। जंग उसको पकड़कर ब्रिज से नीचे गिराने वाला होता है और उससे कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। किम कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तब भी तुम मुझे नीचे गिरा दोगे। जंग उससे कहता है, मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, इस दुनिया को क्या हो रहा है और इंसानों को क्यों सजा दी जा रही है? किम कहता है, मुझे नहीं पता। जंग उससे कहता है, अगर तुम जिंदा स्टेशन तक पहुंच गए तो फिर मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस फायर ड्रैगन से लड़ने के बारे में सोचूंगा। और ये बोलकर वो उसको ब्रिज से नीचे गिरा देता है। गिरते हुए किम उससे कहता है, साले जंग कमीने कहीं के, मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं। किम सोचता है, कुछ दिनों में जंग फायर ड्रैगन के साथ लड़ते हुए मर जाएगा, लेकिन बात रही अगर मेरी, तो मैं किसी के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। और फिर पानी से ड्रैगन बाहर निकलता है और वो किम को खा लेता है। हम देखते हैं कि किम ड्रैगन के गले से होते हुए उसके पेट में जा गिरता है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है कि उसने हिडन सिनेरियो को ढूंढ लिया है। यानी उस ड्रैगन के पेट के अंदर भी एक हिडन सिनेरियो है जिसको उसे पार करना होगा। उसको सिनेरियो में बताया जाता है कि उसको इस ड्रैगन को मारकर उसके पेट से बाहर निकलना होगा। किम सोचता है, मुझे इसको मारकर बाहर निकलना होगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कैसे? मेरे पास तो कोई भी आइटम्स भी नहीं है। तभी वहां पर व्हाइट डीमन आता है। वो किम को देखकर कहता है, अरे ये इंसान तो अभी तक जिंदा है। व्हाइट डीमन लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। व्हाइट डीमन लाइव स्ट्रीम में कमेंट्री करते हुए कहता है, आप ये देख रहे हो ना कॉन्स्पिरेशन, ये इंसान ड्रैगन के पेट में अभी भी जिंदा है। किम सोचता है, अगर मैंने व्हाइट डीमन को अपने साइड कर लिया तो ये मुझे कॉइन्स और आइटम्स देने में काफी मदद कर सकता है। मुझे सोचना होगा कि मैं इस व्हाइट डीमन को अपने साइड कैसे करूं, इसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है। किम व्हाइट डीमन को हेलो बोलता है। व्हाइट डीमन लाइव स्ट्रीम में कमेंट्री करते हुए बोलता है, अरे ये इंसान तो मुझसे बात कर रहा है, अब मैं इसके पास जाने वाला हूँ। व्हाइट डीमन उसके पास जाता है और कहता है, वो इंसान तुम तो वही हो ना जिसने फर्स्ट सिनेरियो में इंसानों को मारने की जगह चींटियों को मारने के बारे में सोचा था। किम कहता है, और तुम वही डीमन हो ना जो कि ट्रेन में लोगों के सिर में अपनी आंखों की लेजर बीन से छेद करके उनको मार रहा था। व्हाइट डीमन कहता है, अबे मुझसे थोड़ा रिस्पेक्ट में बात करना। किम कहता है, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या तुम मेरे सिर में भी अपनी लेजर बीन से छेद कर दोगे? ये सुनकर व्हाइट डीमन हंसने लगता है और कहता है, तुम जैसे बेवकूफ इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे महान डीमन से इस तरह बात करने की? और फिर व्हाइट डीमन किम को भी लेजर बीन से मारने वाला होता है।
लेकिन किम उससे कहता है तुम इस टाइम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो है ना। ये सुनकर व्हाइट डीमन शांत हो जाता है और कहता है ये बात तुम्हें कैसे पता। किम कहता है तुम्हारा चैनल अभी इतना पॉपुलर नहीं है ना। कॉन्स्टलेशन को मेरा गेम बहुत पसंद आया था और अगर तुम मुझे ही मार दोगे तो तुम्हारी लाइव स्ट्रीम पर व्यूज कम हो जाएंगे। क्या तुम मुझे मारकर कॉन्स्टलेशन के व्यूज को घटाना चाहते हो अपने चैनल से। ये सुनकर तो व्हाइट डीमन शौक ही रह जाता है। व्हाइट डीमन कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता। किम कहता है क्या तुम अपनी लाइव स्ट्रीम को थोड़ी देर बंद कर सकते हो, मुझे तुमसे कुछ इंपोर्टेंट बात करनी है। व्हाइट डीमन अपनी लाइव स्ट्रीम पर बोलता है अब हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर वो लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है। व्हाइट डीमन किम के पास आता है और कहता है बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तुम जैसे आम इंसान को मेरी स्ट्रीम के बारे में कैसे पता है। किम ड्रामा करने लगता है और कहता है अरे नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब मेरा बताने का मन नहीं है। व्हाइट डीमन कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे बताओ तुम्हें ये सब कैसे पता है। किम कहता है व्हाइट डीमन पहले हम कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। तुम्हारे जैसे और भी कई डीमंस हैं और तुम 9th रैंक वाले डीमन हो जो कि बहुत ही लो ग्रेड है। क्या तुम इसी रैंक पर रहना चाहते हो या फिर तुम अपनी रैंक बढ़ाना चाहते हो। व्हाइट डीमन कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। किम कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम इंसानों के बारे में स्टोरी बताओगे तो ये कॉन्स्टलेशन के लिए काफी नया एक्सपीरियंस होगा, जिससे तुम्हारी लाइव स्ट्रीम की रैंक नंबर 1 हो जाएगी और तुम्हें बहुत सारे डोनेशन भी मिलेंगे। अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ तो तुम हर टाइम मुझ पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, जो कि तुम्हारे कॉन्स्टलेशन को बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगा। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान पर लाइव स्ट्रीम करूंगा जो कि कभी भी मर सकता है। किम कहता है तुम्हें सच में लगता है कि कॉन्स्टलेशन तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देख रहे होंगे, जबकि और भी कई डीमंस हैं जो कि तुम्हारी ही तरह लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और वो भी तुमसे ज्यादा अच्छे से, तो कॉन्स्टलेशन तुम्हारी लाइव स्ट्रीम क्यों ही देखेंगे। व्हाइट डीमन कहता है तो तुम्हें क्यों लगता है कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर लाइव स्ट्रीम करूंगा तो कॉन्स्टलेशन मेरी लाइव स्ट्रीम ज्यादा देखेंगे। किम कहता है तुम्हें याद है जब मैंने फर्स्ट सिनेरियो में इंसानों की जगह चींटियों को मारने का आइडिया दिया था तो उससे कॉन्स्टलेशन काफी खुश हुए थे और उनको मेरा ये आइडिया काफी मजेदार लगा था। कॉन्स्टलेशन मुझे और देखना चाहेंगे कि मैं आगे और किस तरीकों से इन सभी सिनेरियोज को पार करता हूँ, और अगर ये सब करते हुए तुम मुझे लाइव स्ट्रीम करोगे तो कॉन्स्टलेशन तुम्हारी ही लाइव स्ट्रीम देखेंगे। व्हाइट डीमन कहता है लेकिन मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं। किम कहता है तुम अपनी डोनेशन देख सकते हो कि अभी तक मुझे लाइव स्ट्रीम में दिखाकर तुम्हें कितना डोनेशन मिला है। व्हाइट डीमन डोनेशन देखता है तो वो शॉक हो जाता है और सोचता है मेरे डोनेशन तो 0 से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये देखकर व्हाइट डीमन उससे तुरंत बोलता है ठीक है चलो हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालता है और कहता है ये रहा हमारे पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट, हम रिवॉर्ड को 50-50% बांट लेंगे, क्या तुम्हें ये मंजूर है। किम उसको हाँ बोलता है, लेकिन तभी ड्रैगन के पेट में एसिड गिरने लगता है और वहां पर जो पहले की बॉडीज होती हैं वो उससे जल रही होती हैं। व्हाइट डीमन कहता है हमें यहाँ से जाना होगा वरना तुम मारे जाओगे। व्हाइट डीमन लाइव स्ट्रीम फिर से स्टार्ट कर देता है और लाइव स्ट्रीम में कॉमेंट्री करते हुए कहता है ड्रैगन के पेट में एसिड आना स्टार्ट हो गया है, अब हम देखेंगे कि ये इंसान इससे कैसे बाहर निकलेगा। कि मुझसे कहता है तुम अपनी डीमन शॉप से मुझे कुछ आइटम दो। ये सुनकर वो शॉक होता है और कहता है तुम्हें मेरी डीमन शॉप के बारे में कैसे पता चला। व्हाइट डीमन उसको डीमन शॉप ओपन करके देता है। किम की आगे एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें डीमन शॉप के आइटम्स होते हैं। किम उस शॉप से स्टोन हॉक का शार्प थ्रोन खरीदता है। व्हाइट डीमन लाइव स्ट्रीम में कमेंट्री करते हुए कहता है इस इंसान ने स्टोन हॉक का शार्प थ्रोन परचेज किया है, अब हम देखेंगे कि ये इससे क्या करने वाला है। हम देखते हैं कि किम उस शार्प थ्रोन को ड्रैगन के पेट में घुसाते हुए उसके ऊपर चढ़ता जा रहा था। किम सोचता है इस ड्रैगन के पेट के अंदर इसकी लाइफ एनर्जी छुपी हुई है, अगर मैंने इसकी लाइफ एनर्जी खत्म कर दी तो मैं इस ड्रैगन को मार सकता हूँ और इसके पेट से बाहर निकल सकता हूँ। वो लाइफ एनर्जी यहीं कहीं छुपी होगी, लेकिन मुझे ड्रैगन के पेट में ऐसे भरने से पहले उसको ढूंढना होगा वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि इसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा है। हम जंग को देखते हैं जो कि एक जगह खड़ा होकर पानी में उस ड्रैगन को देख रहा होता है। वो किम की साथ में फायर ड्रैगन को हराने वाली बात के बारे में ही सोच रहा होता है। किम की बातों को याद करके जंग को लग रहा था कि शायद किम वही है जो कि उनको इस दुनिया से बचा सकता है,
लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी जब किम बाहर नहीं आता तो जंग की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। उसने गलत उम्मीद लगा ली थी, ये सोचकर वो अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंसने लगता है और फिर वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि रात से सुबह हो जाती है। ड्रैगन के पेट के अंदर किम अभी भी उसकी लैब एनर्जी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ड्रैगन के पेट के अंदर लगभग एसिड भर ही गया था। किम सोचता है, मैंने पूरा पेट छान मार लिया, अब बस यही जगह बची है। अगर जहां वो लाइफ एनर्जी नहीं हुई तो फिर मेरा बच पाना नामुमकिन है। और फिर उस जगह वो सांप थ्रॉन से हिट कर देता है और उसी जगह ड्रैगन की लाइफ एनर्जी होती है। उसको हिट करते ही वो ड्रैगन मर जाता है और उसके पेट के अंदर का एसिड गायब होने लगता है। किम के सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें बताया जा रहा था कि उसने ये हिडन सिनेरियो पार कर लिया है और उसको रिवॉर्ड में 9,000 कॉइन्स मिलते हैं। व्हाइट डीमन शॉक होता है और कहता है, ये क्या, तुमने तो सच में ड्रैगन को मार दिया। वो दोनों ही बहुत खुश हो रहे थे। हम देखते हैं कि किम अभी भी ड्रैगन के पेट में मार मार कर कुछ ढूंढ रहा होता है। व्हाइट डीमन ये सब देखते हुए बहुत बोर हो रहा होता है, लेकिन तभी किम को वो मिल जाता है जो कि वो ढूंढ रहा था। वो उस जगह से एक पर्पल बॉल को बाहर निकालता है। ये देखकर व्हाइट डीमन शॉक होता है और कहता है, अरे ये तो ड्रैगन का हार्ट है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला कि ये यहाँ पर है। किम उसको वो हार्ट देता है और कहता है, इसको तुम अपनी डीमन शॉप में डाल दो, लेकिन तुम इसको बेचना मत। मैं इसका 1-1 ट्रेड करूंगा। मैं इसके बदले एदर ऑफ फेथ का ट्रेड करूंगा। इसका नोटिफिकेशन तुम विंडो पर डाल दो और ऑफर आने का वेट करो। ये सुनकर व्हाइट डीमन शॉक होता है और कहता है, अरे यार, तुम तो अब मुझे डराने लगे हो, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है। और फिर व्हाइट डीमन उस ड्रैगन हार्ट को अपनी डीमन शॉप के अंदर ट्रेड के लिए डाल देता है। व्हाइट डीमन उससे कहता है, लेकिन एदर ऑफ फेथ बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, शायद ही किसी कॉन्टोलेशन के पास वो होगा जो कि तुम्हारे साथ इसका ट्रेड करेगा। किम कहता है, हम ट्राई करके देखते हैं, शायद हमें कोई मिल जाए जो कि हमें ड्रैगन हार्ट की जगह एदर ऑफ फेथ दे दे। मैं जब भी तुमसे डीमन शॉप से कुछ मांगू तो तुम मुझे वो दे देना, ठीक है ना। व्हाइट डीमन कहता है, हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और फिर वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है और फिर किम के सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें कुछ आइटम्स होते हैं जो कि उसको उस ड्रैगन के पेट से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। किम उस आइटम्स में एक मास्क देखता है और फिर किम उस मास्क को चुनकर पानी से बाहर निकल आता है। असल में उस मास्क से पानी के अंदर भी सांस ली जा सकती है, जिससे किम, जो कि ड्रैगन की बॉडी के साथ पानी के बहुत ही अंदर था, वो उस मास्क की वजह से पानी से बाहर निकल आया। किम बाहर आकर लेट जाता है क्योंकि वो तैर तैर को बहुत ज्यादा थक गया होता है। तभी किम के सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे कॉन्स्टलेशन अब उसको सपोर्ट करने लगे हैं, यानी उसको स्पॉन्सर करने लगे हैं। सभी कॉन्स्टलेशन उससे काफी खुश थे। जिस तरह वो उन सिनेरियो को पार करता है, ये देखकर किम सोचता है, तो कॉन्स्टलेशन मुझे देखकर काफी इंटरटेन हो रहे हैं। वैसे जो कॉन्स्टलेशन काफी हद तक हमारी तरह ऑडियंस ही है जो कि आउट ऑफ स्पेस से आई है। जैसे हम लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं और अपने फेवरेट कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह जो कॉन्स्टलेशन इस ड्रामे में अपने कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अभी अभी इन्होंने किम को किया, क्योंकि किम ने उनको काफी एंटरटेन किया। हम किम को देखते हैं जो कि खड़ा होकर वहां से जाने लगता है। हम उसके अगल बगल बहुत सारी जेली फिशेस को देखते हैं जो कि पानी के बाहर होती हैं। शायद ये इस दुनिया की कोई जीव होगी, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। हम देखते हैं कि किम पर कॉन्स्टलेशन के सपोर्ट की नोटिफिकेशन आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। किम व्हाइट डीमन से कहता है, व्हाइट डीमन तुम इन नोटिफिकेशन को बंद कर दो। व्हाइट डीमन उसको ओके बोलता है और फिर वो नोटिफिकेशन को बंद कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक किया था। और इसी के साथ इस वीडियो का पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है। मैं इसका पार्ट 2 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेन कैसी लगी, आपको ये मूवी कैसी लगी। मैं इसको फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या वो आपको पसंद आ रहा है? क्या आपको मेरी वॉइस ओवर पसंद आ रही है? क्या मेरी वॉइस ओवर के साथ मेरी एडिटिंग अच्छी है या नहीं? इस सब का फीडबैक प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आगे जाकर अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।